बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुदस्सिर इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें सिंध के डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में एक शख्स ने एक ऊँट को सिर्फ इस वजह से कि वो उसके खेत में दाखिल हो गया था चरते हुए, गुस्से में आके लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से उसने उस ऊँट की टांग पर वार किया, जिससे ऊँट की टांग कट गई। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जानवरों के लिए, उनकी हुकूक की प्रोटेक्शन के लिए कितने लॉज मौजूद हैं। ऑल्दो कि ये चीज़ एक गैर शरई, बहुत ही नापसंदीदा अमल है। इस हवाले से मैं एक वाकया भी बताता हूँ आपको कि सही हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक जानवर उसके चेहरे के ऊपर आहनी किसी चीज़ से दागा गया था, जो कि गर्म करके आपने देखा होगा अक्सर लोग जानवरों को लगाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो उनको इस पर शदीद गुस्सा आया और उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में फरमाया कि जिस शख्स ने ये किया है उस पर अल्लाह की लानत। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस्लामी नुक्ता नज़र से कितना नापसंदीदा अमल है। तो ये जो टांग काटना या इस तरीके से कितना बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा आज हम बात करेंगे एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से। इसमें मुख्तलिफ जुर्म हैं जिनको के डिफाइन किया और फिर उनकी सज़ाओं को बताया कि अगर कोई जानवर अगर अगर कोई शख्स किसी जानवर को बहुत तेज दौड़ाता है या बहुत लंबे डिस्टेंस तक दौड़ाता है या उसको इस तरीके से इन दौड़ाने के लिए मारपीट करता है जिससे वो जानवर जो है वो तकलीफ का उसके लिए बाइस बनता है, तो ये एक जुर्म है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जानवर पर ओवरलोड करता है, ऐसा ओवरलोड करता है जिससे वो तकलीफ में मुब्तला होता है, या कोई जानवर जिसको उसका मालिक भूखा प्यासा रखता है, उसको प्रॉपर अकोमोडेट नहीं करता, उसको अच्छी जगह पर नहीं रखता, या कम जगह पर बहुत सारे जानवर रखता है और वो जानवर जो है वो खुराक और पानी की कमी में मुब्तला होते हैं, या उसके अलावा कोई शख्स किसी जानवर को ऐसी जगह पर छोड़ देता है जिससे कि उसको खतरा हो कि वो भूख से मर जाएगा। ये तमाम अमल जो हैं ये कानून की नज़र में काबिल सज़ा हैं और इसकी 1 महीना सज़ा और जुर्माना जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जानवरों की को लेकर कहीं जाता है किसी कंटेनर में, उनको प्रॉपर ऐसे कंटेनर में नहीं रखता है जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छी है, या ओवरलोडिंग करता है, जैसे कुर्बानी में कराची में या बड़े शहरों में मुल्क के दूसरे छोटे जगहों से जानवर लेकर आते हैं तो उनको ओवरलोड किया जाता है। इस तरीके से ओवरलोड करते हैं कि सफोकेशन से अक्सर जानवर जो है वो मर भी जाते हैं। तो इस तरीके की अगर ओवरलोडिंग होगी तो इस तरह का ओवरलोडिंग करने वाले शख्स को 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ट्रेंड है कि भैंस को मुख्तलिफ तरीकों से गुजार कर ज़्यादा दूध देने पर मजबूर किया जाता है, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है या मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से करके जानवर से, भैंस से, गाय से ज़्यादा दूध लेने पर यह एक शदीद जुर्म है और 2 साल तक की इसमें सज़ा और जुर्माना हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई शख्स जानवरों से गैर ज़रूरी ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करता है, उनको मारता पीटता है, या अगर कोई शख्स किसी जानवर को गैर ज़रूरी ज़ालिमाना तरीके से जो है वो हलाक करता है, मारता है, तो ऐसी सिचुएशन में 6 महीने तक की सज़ा उसको और जुर्माना हो सकता है। और ये जितने भी जराइम हैं ये कॉग्निजेबल है और इनमें पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। आजकल ये कवानीन बेशक हमारी प्रैक्टिस में नहीं आते, लेकिन आज से चंद साल पहले तक जो बड़े शहर हैं उनमें
باقاعدہ یہ جو گدھا گاڑیاں ہیں یا گھوڑا گاڑی کہہ لیں، اونٹ گاڑی کہہ لیں، ان کے ویٹ چیک ہوتے تھے. پولیس ان کے ویٹ چیک کرتی تھی، ان کی صحت چیک کرتی تھی، کیا ایسا تو نہیں ہے کسی جانور کے اوپر زخم کے نشان ہیں اور اس کے باوجود اس سے کام لیا جا رہا ہے، یا کسی جانور سے بہت زیادہ وزن اٹھوایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں پر جرمانے بھی کیے جاتے تھے، اور یہ عمل اگر ریپیٹ کریں تو اس میں جرمانے کے ساتھ ساتھ سزائیں بھی ہوا کرتی تھی. لیکن اب جو ہے یہ نارمل پریکٹس میں مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ نارمل پریکٹس میں نہیں ہیں اور اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جا سکتی. امید ہے کہ اس پہ کارروائی بھی کی جائے گی، اور ہم جو ہے وہ ہمارا یہ پروگرام آپ کی اویئرنیس میں بھی معاون ہوگا. دیکھتے رہے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.